रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज कैसे मैम फेस करनी होती हैं। 25 बुक्स सर ने ऑथर की हैं, मोर देन 80 पब्लिकेशन सर की हैं। इंटरव्यू तैयारी में वो रिहर्सल को नहीं डालते, दे कैन एक्सचेंज रोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन। ना सब्जेक्ट एरिया आप देखोगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। जितनी भी इंटरव्यूज में मैं बैठा, अक्सर जब बच्चों को कहा गया, पहला सवाल सबके लिए यही होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर एक बच्चा जो गांव से है, ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल है, एक्सपोजर नहीं है, सीधा यूट्यूब पे आके उसको इतना कुछ कंटेंट मिलता है, तो हाउ शुड दे आइडेंटिफाई जेन्युइन कॉन्फिडेंस लेवल ये जो आपको 0.25 से 0.30 तक ले जाएगा। Hi everyone, welcome to the talk show with the very respectable personality with us. We have Professor Rana Nair sir. So welcome to W. थैंक यू प्रियंका। So students, आप सबको मैं बता देती हूँ, वैसे तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और PW के, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो कि सर का नाम हम सब के बीच में बहुत पॉपुलर है एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम। सर के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो पूरा दिन कम है, बिकॉज आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो सर हैज पुट मोर देन 37 years of experience. He has 37 years of experience. सर HOD चेयरपर्सन रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एंड सर के आप लोग पूछते हो ना मुझसे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज कैसे मैम फेस करनी होती हैं, तो सर ने काउंटलेस इंटरव्यूज जो है उनके पैनलिस्ट रह चुके हैं, हेड किया है पैनल को, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इंडक्शन का, कितने ना जाने PhD के थीसिस को उनकी रिपोर्ट्स बनाई हैं, सर ने कितने कितने वाइवास में सर गए हैं। तो वी हैव अमंगस्ट अस एन एक्सपर्ट। आप सबके जितने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं मैं तो आंसर करती हूँ, बट आज मेरे गुरु वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ सर ने 20 बुक्स 20 25 तो 25 बुक्स सर ने ऑथर की हैं, मोर देन 80 पब्लिकेशन सर की हैं टॉप मोस्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में, लाइक फॉर एग्जांपल हो गया, टेलर फ्रांसिस जर्नल्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ चार्ल्स वॉलेस फेलोशिप सर जो है उनको मिल चुकी है, साहित्य अकादमी प्राइज गोल्डन जुबली सर हैज बीन अवॉर्डेड विद दैट। इसके साथ साथ सर इज अ कॉलमनिस्ट in newspapers like Times of India, the Hind and सर कितना मतलब आई रियली फील कितना कम है ये, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं इट कैन गो ऑन एंड ऑन। आई एम रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू सर। Thank you so much, Priyanka, for such a generous introduction. So it wasn't really necessary because I personally feel that once we open our mouth, then people are able to judge us for what we are. So we should just leave it at that, you know. बट सर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कितने ग्रेट लोग, तब हम लोग बहुत लकी हैं सर। इट इज सो हम्बल ऑफ हिम कि हमने सर को बस एक बार ही इनवाइट किया और सर जो है रेडी हो गए सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि वो आप सबका मार्गदर्शन कर पाए, आपको बता पाए। सर बिफोर वी स्टार्ट विद विद माय क्वेश्चंस, आई रियली वांट टू आस्क यू व्हाट तो ग्राउंड। मैं पल हूँ ये शायद बाकी लोग जानते हैं, आई डोंट रियली नो, बट आई थिंक ह्यूमिलिटी इज नॉट रियली अ चॉइस। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, आई मीन लुक एट दिस पर्सन लाइक Albert Einstein making this statement that I'm like a small child sitting on the seashore playing with little pebbles. So, which means that he had reached a certain stage in life which we thought it was the apotheosis, the ultimate stage, but he felt that he knew very little. And look at what Socrates said, that I know nothing except the fact of my ignorance. So I think all great people have realized their own limitations. And I, as a person, was always conscious of my own limitations because we all struggle to overcome those limitations. So,
arrogance is a choice, just as humility is a choice, but in my case, it wasn't really a choice. It was the only thing I could practice. बट वाई सर, लाइक हम लोग देखते हैं कि यू नो आजकल ये ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ रहना बहुत कम है। इंटरनेट के टाइम पे बहुत जल्दी आता है एंड इट गेट्स एंड जैसे कि आपने बोला कि वॉइस आल्सो, बट इन योर केस The only thing I know. तो सर But I think it has a lot to do, Priyanka, with the fact that I've had some kind of religious training when I was growing up. In your formative years, if you had religious training, I think humility is something uh, as a matter of course. Okay, the very fact that you have to be conscious of the fact that there is someone bigger than you, God, let's say, or any form or any embodiment of spirituality, that actually makes you bow to that great force. So once you do that, I think it's a byproduct. No? दैट्स ऑल आई वुड से हम वो लोग ऐसे ही बात करते तो अच्छा सर, लाइक आप 7 years प्लस आपने you have headed panels for assistant production. तो स्टूडेंट्स जो है हमारे नेट एस्पिरेंट करता है और बहुत सारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हैं एंड बहुत ज्यादा नर्वस भी कॉन्शियस है कि कोई वहां पूछ, तो आप उनको गाइड करो व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दे शुड हैव, किस तैयार रहें और किस तरह के क्वेश्चन जो आप पैनलिस्ट देखिए प्रियंका, there are two kinds of preparation, which I think any, as a matter of fact, in the kind of age we are living in, they don't do these two preparations that I'm going to talk about, but they do everything else. The first thing is that we have to work on ourselves, and it's a long journey. I feel that we are um, in the process of creating, and that happens ever so slowly. But the only thing that you have to do is to be conscious who you are, which means that you know what your limitations are, which means you also know what your strengths are. So you build up on your strengths and you try and overcome limitations some way or the other. For instance, if I have to concretize it, if this is something abstract and a lot of people may not be able to relate to it, so मैं SWOT analysis को अगर concrete terms में बताऊं इनको तो शायद they would be able to relate to it better. जैसे मैं, when I was young, I was very shy, very self-conscious. I didn't have confidence. I still remember when I walked into class the first time, I stood behind the chair and I was holding on to it for dear life's sake. अगर ये चेयर खिसक गई मेरे हाथ से तो शायद मैं भी कोलैप्स कर जाऊंगा, कुछ ऐसी स्थिति थी. मैंने हाथ में चौक उठाया और चौक को मसूलता रहा. Students could see that he's very nervous. I had all the obvious signs of nerves. But then gradually you work on that. You recognize that it's a weakness, not going to work. There are two kinds of nervousness again. Nervousness which is obvious, as was the case with me when I was in class the first time. And also nervousness which we all have when we are appearing for an interview, despite the fact that we may otherwise be very confident. So, but we are able to mask it, because we prepare ourselves in a certain way. We prepare all the subject related questions. So, when I was talking to you about two kinds of preparation, one is that you work on the limitations. If you don't have confidence, if you have stage fright, if you have fear of facing people, then I think one of the good exercises which I tried and it worked for me is that you stand, my dear friends, in front of
the mirror every morning and see yourself react and respond. देखो, अगर किसी से भी बेटा हम आंखें न मिलाए पाए दुनिया में, खुद से तो मिला ही पाते हैं, और खुद से बचना नहीं चाहिए. We should be able to look ourselves in the eye. तो जब हम मिरर में देखते हैं तो अपनी आंखों में झांक के हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस, उस वक्त हम ये चेहरे को निहार नहीं रहे होते हैं. We are not admiring ourselves, but we are trying to see our gestures, maybe the manner in which we twitching of an eye, हमारे चेहरे पे क्या क्या आओ भाव आते हैं जाते हैं, उन सबको देखना और समझना कि कहां तक वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टर करते हैं और कहां तक उसको अंडरमाइन करते हैं. ये सारे प्रोसेस को समझना, ये शायद हमारी अपनी एक जर्नी होती है, हर एक की जर्नी होती है. पर इसके ऊपर बच्चे अक्सर, उनको लगता है कि अगर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर ली, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, या जो थोड़े से सेट क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछ लेते हैं, टीचर से गाइडेंस ले लेते हैं, तो वो तैयार करके उनके आंसर्स चले जाते हैं. आई थिंक इट हैज टू बी अ टू वे प्रोसेस, टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू आल्सो वर्क ऑन द सब्जेक्ट. So, and there's another thing which I would like to add to it. This is part of a larger problem that we have, which I noticed when I was into active. Problem आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो लिखने, they do it only when they are sitting in hall. अगर आप उनको कहे कि बेटा वैसे क्लास में बैठ के आप कुछ लिखिए, तो शायद उनको दिक्कत आए. इसी तरह से इंटरव्यू की तैयारी में वो रिहर्सल को नहीं डालते. सब्जेक्ट तैयार कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, फैक्ट्स उठा लिए, सॉर्ट आउट कर लिए, डेफिनेशंस रट ली, लेकिन दे शुड पुट देमसेल्व्स मॉक. वो मॉक इंटरव्यू आपके साथ कर सकते, अपने क्लास टीचर के साथ कर सकते. अगर कोई भी अवेलेबल ना हो तो बैठकर अपने क्लास फेलो के साथ कर सकते हैं. दे कैन एक्सचेंज रोल्स, बिकॉज दैट वे one becomes the interviewer, the other becomes the interviewee, and they can exchange roles. It's a very, very important in preparation, because in the course of a mock interview, you will be able to once again see where you tend to falter. और जहां falter कर रहे हैं आप, उसके बेसिकली ये जो प्रक्रिया है ना सारी, आफ्टर पासिंग आउट, appearing for the net, going for the interview, it's all a long-winded process. We go through it, but हम उठते हैं आंखें मली, तैयार हुए, अच्छा सा सूट पहना, इंटरव्यू चले गए. That is no preparation. ठीक है ना? And at the same time, मतलब मुझे लगता है ये बात कहने वाली है, क्योंकि जितनी भी इंटरव्यूज में मैं बैठा, अक्सर जब बच्चों को कहा गया, पहला सवाल सबके लिए यही होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वी ऑल आस्क दैट क्वेश्चन. मैं क्लास में भी पूछता था, मैं इंटरव्यू करता था, बहुत से 90% लोग बच्चे, उनका जवाब होता था माई सेल्फ. मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि क्या करूं, आई बीन professor of English. A lot of teachers also do this. Professor, I know they do that. As a matter of fact, corporate heads do that. They're not conscious of the fact that myself is not a good way, because you're not putting your best foot forward. आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं that you have to put your best foot forward. और वहां आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का. और भगवान ना करे अगर आपने इंग्लिश के प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देना है, तो मुझे लगता है वहीं कांटा मार देंगे. वो जो पैनलिस्ट हैं वो बड़े नाराज से हो जाते हैं. तो इसलिए these are little things, the way I carry myself, the way I look, the way I speak,
एंड गर्दन ऊंची रखनी है, चाहे अंदर से हालत पतली हो रही हो, याद रखना। ये सबके लिए गुरु मंत्र है कि अंदर से चाहे जितने मर्जी, ठीक है, ढीले पड़ रहे हो, लेकिन गर्दन सीधी रखनी है उस वक्त, कम से कम वो आधे घंटे के लिए जब आप इंटरव्यू रूम में। Poise the moment you enter, the way you say good morning or good afternoon matters. आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से शुरू हो जाता है। सब्जेक्ट की बात बात में होगी, बिकॉज दे आर जजिंग यू फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड। दे लुकिंग एट यू कॉन्स्टेंटली। अच्छा, ये बच्चा कैसे चल गया, आप पैर घसीटते हुए कमरे में आ रहे हैं, आप इतने दुखी लग रहे हैं जैसे सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों पे है। शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, जैसे आईएएस के इंटरव्यू के लिए भी अक्सर कहते हैं, तैयारी करते हैं बच्चे, बहुत मॉक इंटरव्यूज करते हैं। मुझे थोड़ी सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉक इंटरव्यू, अपने डिमीनर पे, अपने गेट पे, अपने वॉइस पे, और सब्जेक्ट नॉलेज एंड इवन लैंग्वेज पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये चीजें आपको बहुत डिफरेंट आप क्वेश्चंस और पार्ट्स में यही सेम चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। सर ने एक ही फ्लो में आप सबको कुछ बता दिया है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स टू हैव सब्जेक्ट नॉलेज, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वॉक, द कॉन्फिडेंस। सर ने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आपको एक प्रैक्टिस भी बता दी है। देन गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक एट योर एक्सप्रेशंस, और हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो समझ आ जाती है, देखते हुए खुद पता चल जाता है हमारे में क्या कमियां हैं, तो कैसे दूर कर सकते। एंड सर ने बात किया मॉक इंटरव्यूज की, तो स्टूडेंट्स हमारे जो टॉपर्स बैच में बच्चे आते हैं, आई होप आप सब जानते हो कि जो कि टॉपर्स में आता है, हम लोग टीम आती है, सो PW नेट टीम इज ऑफरिंग mentorship. Yeah, wonderful. That's very nice. I was not aware of it. Yeah. So we have conducted. That's a very good practice, I must say. Commendable. Mock interviews, जैसे सर ने बोला, we try कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट तो we conduct mock interviews. Very nice. Yeah, so अभी आपको सर ने बता दिया, so ensure that come in the toppers and we let you come to our office and practice mock faculty. सर, आपने बताया कि जैसे एक जो स्टूडेंट होता है कि फ्रॉम द वे दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वे दे आंसर द क्वेश्चन, इसमें कभी लैंग्वेज की झिझक भी होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफर्टेबल, तो आप बताना चाहते हो किस लैंग्वेज में? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, यहाँ टीचर से बात कर रहे हैं, पर हो सकता है कुछ में से बच्चे आगे यूपीएससी में जाएं, वहां पर उनको चॉइस बेटा दी जाती है ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी और व्हाटएवर लैंग्वेज दे कंफर्टेबल। पर मुझे लगता है, जब लेट अस से अगर आप अंग्रेजी के लिए अपीयर हो रहे हैं एंड यू हैव स्पेंट 16 years doing MA English, and then you have you sat for NET, you cleared it, and now you're going for the interview. I think linguistic competence is an expectation that we would have in case the student is coming to. I don't deny that in our colleges, especially in the Mufassil towns, there is a situation where if you start teaching English, they would protest. They would say, ये तो टीचर अंग्रेजी में पढ़ाता है, और उसकी शिकायत लग जाती है, आपने देखा होगा। वो होता है, पर उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि जिस भाषा को, भाषा में आप जा रहे हैं, उसके ऊपर पकड़ तो लीजिए इसी तरह की, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, जो भी भाषा है उसके ऊपर आपकी पकड़। उसके बाद आप दूसरी भाषा में समझाएं, वो अलग बात। बट linguistic competence or lack of competence in one language, especially specialized, is no excuse for use other language. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, पढ़ानी तो मुझे अंग्रेजी है, लेकिन मैं हिंदी में बोल दूंगा, नो, यू गिविंग अ पुअर अकाउंट ऑफ योरसेल्फ। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं यहाँ हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ, शायद क्लास में भी करूंगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन,
You should be a crack classroom. As you know, Priyanka, you've been a teacher and you so many, maybe hundreds and thousands of students online, which is very different. तो आपने देखा होगा क्लासरूम not a homogeneous, right? It's a very, very diverse group. You get all kinds of students. You get people who maybe majority of people are struggling to get somewhere. So I think we need to reach out to them. And my message to them is that I come to school. I went to a school which was predominantly Hindi medium till class 10. तो के बाद हमने अंग्रेजी मीडियम में स्विच ओवर किया, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से आया हूं, क्योंकि अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो अंग्रेजी सीख, क्योंकि आपको सिखानी है. आई एम नॉट गिविंग एनी अदर लॉजिक, क्योंकि आपको सिखानी है. अगर आप ठीक भाषा जानते ही नहीं है, देखो क्या पता है, माफ कीजिए, फिर वहां क्लास में खड़े होके आपके पैरों तले हमेशा जमीन खिसकती रहेगी. वो सिचुएशन इज नॉट अ वेरी हैप्पी वन. तो इट्स बेटर टू मास्टर द लैंग्वेज, गोइंग टू, उसके बाद आप कोई भी भाषा प्रयोग करो. इनफैक्ट आई फील इंडिया इज अ मल्टी, यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं और सब बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं. तो अगर आप 10-12 भाषाएं सीखना चाहते हो, आपका बड़ा है ना. सर अगर सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, जैसे एजुकेशन या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें अगर स्टूडेंट्स की इन सब्जेक्ट्स में आते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए. देखिए, वहां मैं थोड़ी डिस्टिंक्शन करूंगा. लेट्स से यू नो a lot depends, Priyanka, on the which panelists they choose to, या पंजाबी या मराठी. अब जब वो सवाल ही, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है हर बच्चे को करती है, राइट, कि तुम्हारा जो जवाब है इट शुड एक्चुअली एंगेज विद द क्वेश्चन. तो इसका एक पार्ट ये भी है कि अगर आपको सवाल ही अभी में पूछा जा रहा है, आप फिर अंग्रेजी मत खाइए क्योंकि तब ये साइन ऑफ, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो ये सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ा है, मैं तो अंग्रेजी में बात करूंगा. नहीं, बस उसकी रॉ देखिए कि अगर पैनलिस्ट जो आपको इंटरव्यू कर रहा है वो किस दिशा में जा रहा है. ठीक है ना, हमने अपने पर्सपेक्टिव को अलग रखना है, अपनी आइडियोलॉजी को अलग रखना है. हमें पैनलिस्ट को आगे रखना, उससे हमारा काम आसान हो जाए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो पूछ रहा है तो उसकी एजेंडा हो सकता है, ये नहीं कि वो अंग्रेजी नहीं जानता. वो शायद ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि कल को इसकी अपॉइंटमेंट अगर मुफस्सिल टाउन में होती है तो क्या ये पढ़ा पाएगा. क्या दूसरा एक अंग्रेजी में पूछ रहा है, दिल्ली जैसे शहर में उसकी कॉलेज में इंटरव्यू हो रही है, तो वो ये जानना चाहेगा कि अंग्रेजी में क्या कंफर्टेबल होगा. शायद वो सवाल अंग्रेजी में पूछे, आप हिंदी में उतर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये तो गड़बड़ है. सो आप हमेशा ये देखिए कि जो इंटरव्यूअर है कर रहा है और उसी के साथ चलिए. ये भी हो सकता है 3 इंटरव्यूअर था, एक ने अंग्रेजी में सवाल पूछा, दूसरे हिंदी में, तो ये जज कर रहे हैं कि आप बाइलिंगुअल हैं, और अगर बाइलिंगुअल हैं तो कितने अच्छे बाइलिंगुअल हैं. सो दे आर जजिंग अ लॉट ऑफ, वो हमारी साइकोलॉजी भी जज कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन क्लासरूम भी जज कर रहे हैं, और हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी. तो हमें हर पक्ष को अपने साथ लेकर चलना है ऐसा. सो आपने देखा कि सर ने आपको कितना इम्पोर्टेंट चीज बताई है, कौन सी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे सर ने बोला कि हो सकता है ये स्ट्रैटेजिक भी, वो आपसे इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं, डिफरेंट, एक ही पैनल के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं. तो भी जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, कोशिश करिए उस लैंग्वेज को जवाब देने की. आपको आंसर एक चीज मिल गया है कि लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए. तो प्योरली इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़ी हिंदी जाइए, थोड़ी सी रीजनल भाषा आपको आनी चाहिए,
बहुत अच्छी बात। और जो हिंदी मीडियम वाले, यू हैव टू, बिकॉज जैसे सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सर आई ऑल्सो, आज तुम्हारी अगर सरकारी नौकरी वहां पे लग गई, क्या करोगे? दैट इज ट्रू। तो इसलिए देखिए, क्वेश्चन एक एग्जांपल उनको दिल्ली का दीजिए, एक एग्जांपल उनको महेंद्रगढ़ या रोहतक का दीजिए, मैं अपना देती वो हूँ इनको। they will understand the difference. It happened with Abohar. I don't know whether I told you or not. कि वहाँ पे I was teaching English at a college, और वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे जो उनका पहनावा होता है कुर्ता पजामा अबोहर में, and they would not get anything of English. तो मुझे वहाँ पे पंजाबी सीखना. I used to go and practice Punjabi with my parents, then come translate in Punjabi and then back. करना पड़ता yeah. So सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी बात बताई. सर अभी जैसे NEP 2020 के जो नॉर्म्स आए हैं और अभी ड्राफ्ट भी आया है रिसेंट, हमने डिस्कशन भी की थी, के अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्राइटेरिया बदले हैं, वाइस चांसलर्स के लिए यू नो दे हैव सेड कि एकेडमिशियंस के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी. तो यू नो आप उनको थोड़ा सा आइडिया दो क्या होने वाला है उनके फ्यूचर में. देखिए, एक दृष्टिकोण से अगर देखें इनका, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को लगे कि हमारे लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन होगा, वो एकेडमिक होगा या इंडस्ट्रियल होगा या ब्यूरोक्रेट होगा. वो सोचेंगे कि ये हमारे लिए इसका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं. लेकिन मैं एक बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो शायद इस दिशा में सोच, that these things don't matter. We're only concerned about our own appointment, Yeah. right? And it doesn't matter who governs us. पर मैं उनके लिए काउंटर क्वेश्चन रखूंगा, क्या ये मैटर नहीं कि सेंटर में कौन गवर्न कर रहा है या स्टेट में कौन गवर्न कर रहा है, और गवर्नेंस क्वालिटी, अगर ये मैटर करता है हर सिटीजन के लिए एट द हायर लेवल एंड इवन एट द लोएस्ट लेवल, तो मुझे लगता है हर एस्पायरिंग टीचर के लिए भी मैटर करता है कि उसका वाइस चांसलर या उसका प्रिंसिपल कौन होगा और कैसा होगा. उसमें देखिए, एनईपी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है. मैं अंग्रेजी पक्ष से कह सकता हूँ कि उन्होंने एक चीज अच्छी हुई कि दे आर नाउ waking up to the fact that the regional languages are important. You know, for 75 years, let me confess, I taught English. English was my livelihood, but I was also engaged in translation. So I was connected with Punjabi, which is my language. But I found a way of connecting. It wasn't given to me within the formal structure of the institute. वो मेरी चॉइस थी, मैंने उसका चुनाव किया, मैं उस रास्ते चल पड़ा. बहुत से लोग करते होंगे. तो द थिंग इज, एनईपी में उन्होंने अच्छी बात की है कि उनका झुकाव अंग्रेजी से कम हुआ. मैं एज एन इंग्लिश प्रोफेसर भी कह रहा हूं, क्योंकि उसका एक कारण, आप, मैं बाकी स्टेट्स की बात इतनी, बट पंजाब के स्टूडेंट को क्योंकि मैंने बहुत से लेवल्स पे देखा है, तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, अगर एक सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप किसी भी पंजाबी लड़के से खास कर, बेटा तुम्हें एक सब्जेक्ट से डर लगता, they would make English is a source of terror. English is a kind of nightmare. तो मुझे लगता है इस परिस्थिति में, when it has become a nightmare, and it is actually taking psychological toll of our students. It's doing damage, incalculable damage to our students, जो ना हम समझते हैं, ना वो समझते हैं, ना समाज समझता है. वो हो रहा है कंटिन्यूसली. होता क्या है? I would just explain it very briefly. You know, when we are learning anything, people will say, how does it matter whether you learn it in English or in your mother tongue? हमारी जो cognitive abilities, learning उनके through, आप तो ज्यादा मुझसे जानती हैं because you've done psychology as well and you do psychology of education. That's very so, humble. जैसा पर गुरु गुरु होता है. और so आप ज्यादा जानते हैं, cognitive skills होती
हमारे cognitive skills do not function at optimal level if we use a language that we are not proficient. तो मुझे लगता है finally there is recognition that it's already done a lot of damage. So we are making a switch. Good. But I also feel bad as a former professor of English that English has been kind of marginalized. Because you can even get your BA degree now, which was not the case earlier. You can get your BA degree now without doing it. I'm not saying everyone is meant to learn English, but let us accept it part. Exactly. We are now living in the globalized village, whether we like it. खासकर मैं वो पंजाबी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, for aspiring to go to Canada. The dream with most of them. Many of them have come back also अब recently. होता क्या है that, जो पहले मैंने बात कही, get into a situation without actually equipping ourselves with whatever is needed to deal with that situation. कनाडा हम चले जाते हैं, आइल्स कर लेते हैं या अपनी फियांसी को करवा देते हैं, उस बेसिस पे चले जाते हैं. तो वहां when we land up there, we find that everyone functions in English, and we are not equipped to deal with it. Then we get to ghetto. तो इसी तरह से बाकी से. What I'm saying is, let us not ignore anything, whatever anything. Equip ourselves to function within our own milieu, which is diverse again, which is not of one single character, not homogeneous. So therefore, you can't define it in any single way. Let us also prepare ourselves international agenda. कि अगर हमें किसी फॉरेनर से बात करनी है या फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है, कल को आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू गेट अ ग्रांट टू ट्रैवल अब्रॉड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस, तो वहां आप जाके कहेंगे कि सॉरी जी मैं तो हिंदी में ही पेपर पढ़ूंगा, वो कहेंगे जी थैंक यू सो मच, हम इंटरप्रेटर तो नहीं ढूंढ सकते, यू नो. So these are the kind of situations we have to. हम खाली अपने आप को पढ़ाने, हम रिसर्च के लिए, और रिसर्च में हम ये नहीं है कि मुझे उस कॉलेज के बारे में लिखना है या रीजन के बारे में लिखना है. आई हैव टू ग्लोबली. तो इसलिए अपनी मातृभाषा में प्रवीण हो, वंडरफुल, बट अंग्रेजी में हो उसको हेट ना, एज वी टेंड टू डू. ठीक है, ये अंग्रेजों की भाषा है, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है that it's been imposed on us. But now it is our language. And as some people say, it's a window to the world. दुनिया को देखना है तो अंग्रेजी के माध्यम से देखेंगे. अगर अंग्रेजी का अखबार ही नहीं पढ़ पाएंगे, न्यूज ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्या ग्लोबल इवेंट्स के बारे में तबसरा करेंगे या उनको समझेंगे. तो आपको सर ने क्या बताया है, बहुत गहरी बात बता दी है. NEP 2020 is talking about culture. It is, आपने देखा होगा जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं यूजीसी के, तो इंग्लिश के नीचे हिंदी भी ट्रांसलेशन आ रही है. बट सर ने आपको बहुत आगे की बात बताई है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, चलो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर आपको रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है या आपको कोई ग्रांट मिल गया अब्रॉड का, तो वहां पे क्या करोगे, है ना. तो इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अपने आप को कंफर्टेबल मत करो. दिस इज व्हाट आई से, यू हैव टू मेक योरसेल्फ. अगर इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपका बैरियर है, ओवरकम दैट, एंड उसको आपको सीखेगा इवेंचुअली. सर, आई विल कम बैक टू द यूजीसी नेट स्टैंडर्ड्स शो फेस कर रहे हैं. मेनी ऑफ देम आर आल्सो गोइंग फॉर पीएचडी. तो दे ऑफन आस्क अस कि रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कैसे करें, रिसर्च प्रपोजल में क्या किस तरह प्रिपेयर करें ताकि कोई. आपने तो ना जाने कितनी रिसर्च प्रपोजल्स को असेस किया है, कितने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, तो आप प्लीज बताओगे किस तरह का रिसर्च प्रपोजल. देखिए ऐसा है, मैं कुछ अगर आप माइंड न करें तो मैं खरी खरी बातें करना चाहूंगी. It so happened, I'm speaking from my personal experience. So happened in the last 10 to 15 years before I retired.
students would often come to me and say, सर आप हमें टॉपिक दे दीजिए, जो भी टॉपिक हम आप देंगे बड़ी कमिटमेंट से पे काम करेंगे. So my answer to those students was, I'm not saying everyone did that, but some students, a good number of them would say that. तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी. और मेरी तकलीफ क्या थी? मेरी तकलीफ ये थी, बच्चा हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं कर पाता, टॉपिक भी डिसाइड नहीं, वो रिसर्च क्या करे. और दूसरी चीज जो इसके साथ है, जो बच्चों को समझ बहुत जरूरी है, दैट रिसर्च इज नेवर डन ऑन अ टॉपिक गिवन बाय समवन. इट हैपेंस इन साइंसेस, नॉट इन सोशल साइंसेस और इन ह्यूमैनिटीज, नॉट एट ऑल. साइंसेस में होता है, साइंस का टीचर है, इज वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम, ही हैज अ प्रोजेक्ट वर्थ 20 lakhs, 40 lakhs or 1 crore or whatever. उनके पास 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, वो 3 स्टूडेंट्स को पकड़ के प्रॉब्लम दे देते हैं, and they investigate that problem and that becomes the basis of their research. They publish it and it goes into PhD. हमारे सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटी और पर्सनल वेंचर, ये इट्स एन एडवेंचर इनटू द realm of आइडिया. पहले तो हम उस एडवेंचर, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन इज वास्ट. मैं अक्सर बच्चों को कहा करता था, इट्स some theoretician, I read it in some book, but I found it very useful. Probably when I was talking to you once, I mentioned it to you as well. There is a particular model of research. It's called hourglass model. Now, what is this hourglass model? Everyone knows what an hourglass looks like. Broad at the top, broad at the bottom, and narrow in the middle. और हम जानते हैं कि वो टाइम को मेजर करने का है. तो वो आर ग्लास मॉडल थ्योरेटिशियन ने बताया, मुझे समझाया कि रिसर्च करने का एक ढंग. क्या ढंग है? आपने एक ब्रॉड एरिया लिया, अब बच्चे आते हैं, अब बताइए किस नॉवल पे काम करना, किस नॉवलिस्ट पे काम करना, किस इश्यू पे. मैंने कहा ऐसे नहीं पता, मुझे क्या पता किस एरिया पे काम कितना हो. आई एम नॉट अ नोर, मैं भी तो एक सीकर हूं. I only know as much as I have learned. I don't know everything. And knowledge, my dear, is a vast ocean. There is so much happening. Every day, new knowledge is being created. तो हम किस तरह से तय कर सकते हैं क्या सही है और क्या पकड़ा जाए? तो उसके लिए पहले तो आप सुनिए, जैसे मैं अपने, because I can't talk about social sciences so much, I'll talk of English. Use it as a kind of a barometer. I'm not saying the yardstick, but a model. कि आप 3 तरह के जॉनर हैं, नॉवल, ड्रामा, पोइट्री. ऐसे भी है, चलो उसको छोड़ दीजिए, उसमें चुनिए कि व्हाट इज इट. अब ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं. तो आप ही जानते हैं. तो यू नो बेस्ट. So you at least settle this way before you go anywhere or go to anyone for guidance or help. Okay, what is it that I enjoy reading? Right? तो पहले उसका फैसला कीजिए. अब कुछ बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता लगता, हमें सब कुछ अच्छा लगता. जनरल एक वो होता है, मैथ्स होता है, वो फ्लो विद अदर्स एंड उसे हमें नहीं पता चलता सर, ठीक है, हमें सभी अच्छा लगता है. मैं उनको कहता हूं, there are definite points. Go back to your mark sheet. See what is it that it's not always the right way, but कुछ guidance मिलेगी. अगर आपने ड्रामा में स्कोर बेटर किया है देन नॉवल पोएट्री, दैट मींस समवेयर यू एंजॉय रीडिंग ड्रामा मोर. वरना उसमें नंबर क्यों ज्यादा कम आते हैं ना. तो आप उनको मार्क्स को देखिए,
अब ये देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसमें, आपको अपने आप समझ आ जाएगा व्हाट अपील्स। अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सब्जेक्टिव नहीं पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, वो फैसला हो गया के बाद आई जनरली सजेस्ट वर्क द एरिया ऑफ कंटेम्प्रेरी। तो कहते हैं मैंने शेक्सपियर पे कहा, अब शेक्सपियर पे लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं और इतना कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग न्यू। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग रिसर्च मिनिमम। वैसे भी लेट अस अंडरस्टैंड we don't have the kind of resources available to us in our country which are available, let's say, to someone sitting in Columbia or sitting in Cambridge. And they have access to very different kind of sources. तो वो सोच भी सकते हैं कि शेक्सपियर पे अभी भी काम हो रहा है, लेकिन अब उनके टेक्स्ट पे हो रहा है, ओरिजिनल कौन सी है, फेक कौन सी है, शेक्सपियर को एट्रीब्यूट करते हैं, दैट काइंड ऑफ। So it's safe to pick up a contemporary writer or a thinker on who not much work has been done. उससे हम एक सेफ जोन में चले जाते हैं। अब जैसे आपने नॉवल की मैंने बात की या ड्रामा की, तो आप कहेंगे ठीक है 20th सेंचुरी में उठा लेता हूँ या उठा लेती हो, 21st सेंचुरी उठा लेती हो, लेकिन ये तो फैसला हो गया नॉवल कंटेम्प्रेरी की लिस्ट बनाओ ना, कितने हैं, एक तो नहीं है। इंडियन है अगर तो फिर भी 30-25 होंगे। आई एम नॉट सेइंग, अब दूसरा सवाल आता है वुमन नॉवलिस्ट मेल है एज यंग नैरोइंग डाउन, कई बार जेंडर कैन बी द feminist issues would instinctively appeal to the student. A boy can also do research on that, there is no barrier, but instinctive appeal होती है तो वो ले सकते हैं। तो the point I'm trying to make is, आप पहले तो 10 नॉवलिस्ट पढ़िए। होता क्या है एक्चुअली प्रियंका, that they just go to Google, they read up on the novelist, they don't read the novel, they read up on the novelist और वो भी एक समरी, उसके बाद वो पढ़ते हैं उसकी नॉवेल्स की समरी, और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा मीनिंगफुल एंड वेरी एंगेजिंग रिसर्च प्रपोजल दे शुड बी टर्न आउट। इट्स नॉट पॉसिबल। आप कम से कम, जैसे उसने कहा, उसको वाइड करिए, 15-20 नॉवेलिस्ट पढ़िए टू डिसाइड मोर देन अदर्स एंड व्हाई। तो आधी चीजें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी प्रोसेस ऑफ रीड। तभी मैं बच्चों को कहता था, बिफोर यू गो टू लुक फॉर अ गाइड, गिव योरसेल्फ 6 months to a year after doing your UG. Give yourself 6 months to a year doing this kind of experiment. It is a kind of a pre-stage. और इतनी रीडिंग के बाद, क्योंकि हमारी एमए में भी देखिए फोकस रीडिंग लिमिटेड है, फंक्शनल है, वी रीड अप समरीज, आंसर क्वेश्चन, तभी हमें यूजीसी नेट में दिक्कत आती है, because our knowledge is not as vast as it's expected to be. वहां पर आपको फैक्ट्स भी चाहिए, आपको एनालिसिस भी चाहिए, आपको नाम भी चाहिए, टाइटल्स भी चाहिए, ऑथर्स भी चाहिए। तो हमने बस सुना ही पढ़ा है। अगर 8 टेक्स्ट लगी हैं, हमने 4 तैयार की थी, 4 में भी हमने 4-4 सवाल किए थे, तो इट एड्स अप टू 16 क्वेश्चंस, है ना। तो थिंग इज, वहां हमने नैरो डाउन किया, अब इट हैज ब्रॉड। तो उसके लिए 1-1.5 साल अगर हम देते, इट्स वेल वर्थ इट, बिकॉज दैट्स समथिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन योर पीएचडी। बहुत से बच्चे पीएचडी में आके गुम हो जाते, दे लूज देयर वे, उनको पता ही नहीं चलता है करना क्या है, दे आर लॉस्ट कंप्लीटली। एंड प्रॉब्लम इज इट्स अ लोनली, दैट्स एक्सेप्टेड, है ना। यू आर विद योर रिसर्च प्रपोजल एंड नो वन इज, और कोई आपकी सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि दूसरे की अपनी दिक्कत है, और टीचर के पास, गाइड के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो आपको वक्त देंगी और समझाएंगी कि क्या क्या है। तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ के
निकाल ले कुछ इसमें से। तो दैट्स व्हाई मस्ट प्रिपेयर अस। जैसे वो प्रिपरेशन वाली बात में हर स्टेज में, मेरा एक्सपीरियंस इन थिएटर टेल्स मी, सर मैंने तो अपनी रिटायरमेंट की भी रिहर्सल, हाँ 3 साल पहले आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू बी एंड आई विल नॉट बी अटेंडिंग दी, students will not come to me. Therefore, when I retired, I had no, and I left the university, believe you me, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। But the university invites you. चलो वो कभी कभी There is बुला no, लेते हैं। there is no So the return. thing is, इस प्रेपरेशन से चूज करें की, ताकि जब आप पीएचडी प्रोग्राम में जाएं, फिर आप वाइड के बाद नैरो करें, and then he says towards the end to expand other people's knowledge in the field that you chose. तो आप एक तरह से जब रिसर्च करते हैं, of yourself as someone who is going to make contribution, knowledge creation. अगर आप पीएचडी करने के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि करनी है, तो आपकी एंगेजमेंट पेरिफेरल होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ पीएचडी विल बी पुअर। और मैं अक्सर कहता था बच्चों कि बेटा पीएचडी इज एक्चुअली ट्रेनिंग, पर डिग्री नहीं है अपने आप, इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड, यू ट्रेनिंग योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। तो अगर आप यहीं पर धोखा कर जाएंगे अपने साथ, लिखवा लेंगे, दूसरे सोर्सेज यूज कर लेंगे, डेरिवेटिव हो जाएगी रिसर्च, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो आगे क्या? There'll be a full stop. That means your research, this thing with research ends with it. Happen. It's preparation for the next stage. जहाँ आपको शायद पोस्ट डॉक करनी है, आगे भी बढ़ना है, और रिसर्च करनी है, पेपर्स लिखने हैं, etc. etc. So, and this is something when 3 years after you have completed it. It's not that कि मैंने आज कर ली, मुझे डिग्री मिल गई, मैं खुश हूँ, मुझे जॉब तो मिल ही गई है, I don't have to bother about it. No, it's your work. क्योंकि 20 साल बाद, book, as you all understand, is something that has a much longer shelf life than all of us. 500 साल के बाद भी आपकी किताब शेल्फ से कोई निकाल के देखेगा कि प्रियंका ने ये उस साल में लिखी, अच्छा क्या कहा है, you would like to understand that. तो हम ये ना सोचे कि किताब आज के लिए है। EDNC का जो कल्चर आ गया हमारे में, कि कर लो, जल्दी से कर लो, छाप लो, पब्लिश भी कर लो, क्वांटिटी के ऊपर एम्फेसिस आ गया। आई डोंट ब्लेम यंगस्टर्स, आई ब्लेम पॉलिसी मेकर्स। उन्होंने भी बाय इंट्रोड्यूसिंग API, they have actually shifted it from quality to, क्या आप कितने पेपर छाप रहे हैं, no one is looking at the quality. तो हमने घोड़ों को और गधों को एक ही घाट पे पानी पिलाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ अवर एजुकेशन। इम्प्लीकेशंस वहां हमारे के लिए भी हैं, हु गवर्न्स इट, क्योंकि हम जब ड्राफ्ट करते हैं गलत लोगों को, मैंने कई ऐसे केसेस जहां बच्चे यूज अनफेयरली, यूजीसी नेट में भी, हालांकि यूजीसी टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशन, नेट वो एनटीए वाले, बट होती हैं because we had paper leak. it happens on such a massive scale that you can't avoid these pitfalls. तो होता क्या है, some people think expediency again, कि चलो मैंने एटलीस्ट नेट तो क्रैक कर लिया, आई एम एलिजिबल। पर मैं उनको कहता हूँ बेटा एक सवाल हमेशा ध्यान में रखो, मैं तो वैसे गांधी के साथ हूँ, दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हैं, गांधीयन थॉट आपके लिए नहीं कुछ मायने रखती, फिर भी ये सोचो आज नेट क्रैक कर लिया, आज एआरएफ क्रैक कर लिया, आपने किसी की सहायता लेके, किसी को पैसे देकर, लेकिन कल को जब आप क्लास में खड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी, क्या आप वहां डिलीवर कर पाएंगे? इतने साल, 35 साल आप एम्बेरस होते रहेंगे।
परेशान होते रहेंगे, यार क्लास में गया मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया, वो कोई थॉट ही नहीं थी मेरे पास शेयर करने के लिए, कहां से आएगी? आपने थॉट के साथ तो एंगेज। तो ये सारी चीजें टीच नॉट अ प्रोफेशन, माई माइंड इट्स अ। चाहे मिशनरीज चले गए हमारी कंट्री छोड़ के, पर मिशनरी स्पिरिट हर टीचर, और पैसे के लिए अगर कोई टीचर बन रहा है इन बच्चों में मैं भी से, यही तो इनको बोलूं। बता दो कि पैसा नहीं है या इसमें। आप, मैं कहता हूं, मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूं, कहता हूं आप ग्रोसरी शॉप खोल कोई लीजिए, लोग ठीक है, टैक्सी चला लो, या बेटा बहुत पैसा ऐसा है कमाओगे, करेक्ट। ठीक है। देयर आर 101 ways of earning money. या टीचिंग इज certainly not या one of them. टीचिंग में आपको सर्व करना है, आपको प्यार देना है, या आपको पढ़ा, विदाउट लव, विदाउट केयर, वेरी वेरी यस इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट। तो ये ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं है, क्या फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं। तभी मैं, आई एम वेरी मच अगेंस्ट टू दिस आइडिया कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को उठाकर वाइस चांसलर लगा दीजिए, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहिए कि आप हेड करेंगे यूनिवर्सिटी। एकेडमिक चाहे अच्छा हो चाहे मीडियोकर हो, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक प्रॉब्लम्स इज देयर, दैट सेंसिटिविटी इज देयर, चाहे वो कुछ करे अपने लोगों के लिए ना करे। तो देखिए, पावर के भी दो रास्ते, पावर में लोग आते हैं, दे एम्पावर देमसेल्व्स, देयर आर सम वेरी रेयर, और पुराने जमाने में ये ज्यादा होता था, पीपल वुड कम इनटू पावर टू अदर्स, और बेसिकली पावर का it is given to us, it's God's grace that we get some position, should always use that position to empower others, not to empower ourselves. हमें तो मिल गई पावर, हम इससे ज्यादा और क्या लेंगे? गाड़ी भी मिल गई है, उसके ऊपर लाल बत्ती भी लगी है, कोठी भी मिली हुई है, आगे क्या लेंगे? अब तो हमें सेवा करने का मौका है। So I think we should cognizant of that role and function. सर देखो कितनी सारी चीजें बता देते हैं। सर ने आपको पीएचडी के लिए क्या बोला, वही देखो सबको सर से पूछते हैं स्टूडेंट्स की, बताओ क्या टॉपिक चूज करें। आप लोग भी हमसे पूछते हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई आल्सो टेल यू, अदर्स आल्सो टेल यू, कि अपना सब्जेक्ट एरिया आप देखोगे कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, फिर आप लिस्ट डाउन करो वेरिएबल्स, कौन सा आपको इंटरेस्ट देता है या आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, और फिर उसके ऊपर आप देखो कि क्या वो नॉवेल है या नहीं, यानी कि वो ट्रेंड में है, अगर है तो आप करो। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, ऐसे कितने सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव इंटरेस्ट इन देम। यही रीजन है बहुत सारे लोग पीएचडी बीच में छोड़ देते हैं अगर वो अपने इंटरेस्ट से टॉपिक चूज नहीं करते। और मैं आपको भी हाल ही की बात बताती हूँ सर, beg your pardon, but I'm No, telling no. them, but I'm telling them, सर ने हाल ही में पीएचडी सर के पास इवैल्यूएशन के लिए आई थी, और सर ने वो उसको बिल्कुल वाइस चांसलर तक को बोल के उसको कैंसिल करवाया, बिकॉज ही फेल्ट कि अप टू द मार्क नहीं थी। तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आपको इंश्योर करना है कि एक तो यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आपने ले लिया एडमिशन, अभी आपको पता है कितनी ब्लैक लिस्ट हो रही है, तो गलती से जल्दबाजी मत करिए, ऐसा टॉपिक पढ़िए जो आपको बहुत अच्छे से, जिसमें इंटरेस्ट है, टेक टाइम, जल्दबाजी में मत कुछ करो। दैट जब आप इंटरव्यू फेस करते हो, है ना, तो इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चंस, यू शुड बी एबल टू डिफेंड, यू शुड हैव दैट इन डेप्थ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल करने का, कि बच्चों को हाइपोथेसिस का मतलब नहीं पता, तो आपको टाइम ले लो, अच्छे से सॉलिड बनाओ, ताकि कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाए, एंड यू शुड बी रेडी टू फेस द पैनल। एंड लैंग्वेज का सर ने आपको बता ही दिया है, एंड चूज योर प्लेस, चूज योर गाइड वेरी वेरी केयर। एंड सर अब हम आते हैं इस तरफ की, जैसे स्टूडेंट्स हैं नो, पीएचडी की अगर हम बात करें, जैसे आप बोल रहे थे कि आप प्रोफेसर जैसे हैं, दे शुड बी फुल ऑफ नॉलेज, अगर आप ऐसे पीएचडी कर लोगे तो आप जाके क्लास में क्या पढ़ाओगे? स्टूडेंट्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। सर मेरे को ना एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस में दे से कि बीए बीएड, बीएससी बीएड या इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स भी करके आप सीधा पीएचडी कर लीजिए। जब उनको मतलब इंटीग्रेटेड में कम एक्सपोजर है रिसर्च का, तो जैसे कि नेट क्रैक करके आप सीधा पीएचडी कर लो।
फिर अभी सेकंड ये भी है कि आपने अगर बैचलर्स किया है और एक भी सब्जेक्ट में मास्टर्स में किया है तो आप एजुकेशन में भी हेड कर सकते हो ना, जो भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में भी कर सकते हो। आपको सिर्फ लाइक 5-6 मंथ्स पढ़ के नेट क्रैक करना है एंड देन यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन दैट और डू व्हाट यू हैव टू से टू दिस कि अगर ये हम लोग फ्रॉथी नॉलेज नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रियंका। हमारे चेंजेस बहुत से आ रहे हैं एवरी डे। इफ Yeah. यू सीन इन पेपर्स comes up with new set of proposals. I'm not a naysayer when it comes to change. I'm for change. But I'm also of this conviction that change should take place ever so a manner so that people don't get bulldozed. You know, the kind of sweeping changes they're contemplating right now, they could actually throw people into total confusion. And that is what is happening right Exactly. now. आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि देखिए मास्टर्स का एक पर्पस था. What if I'm able to understand the logic policymakers? I may not empathize with it, but I'm trying to make sense of it for myself and even for others. मुझे लगता है एक लॉजिक ये है कि now we are trying to bring our education system in line with American. पहले it was running parallel to the British. तो वहां से हम डीलिंग करके हमें लग रहा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जैसे फंक्शन करती हैं बिकॉज दैट्स वेयर दे हैव दिस प्रोग्राम दैट यू गो फॉर बीए एंड यू इंटीग्रेटेड करिए 4 साल की बीए करिए उसके बाद आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जिसमें आप एंटर कर जाते हैं विच इज 1 year इज मास्टर्स 1 is pre-PhD and then 3-4 years for PhD. लेकिन देखिए हमारे सिस्टम में उस तरह की क्या कहना चाहिए those you know those checks and balances Right, absolutely. हमारे Yeah. सिस्टम में बहुत से लूप which we don't even think about. So therefore कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर we can use any model. वो भी गलत था कि we were following the British system in toto. ये भी गलत है that we are now switching over to the American system. I think the best practices that are there in the world, we should pick them up and create our own system, keeping the local conditions in mind. I am totally against this tendency of picking up ideas wholesale. तो देखिए conditions तो ये है ना, we have to apply it here. Ground situation is very different. American system of education works very different. अगर आपको एग्जाम्पल देनी हो बच्चों के लिए शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट आप तो जानते ही हैं उसको स्कूल में उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ानी है ना तो वो आपको प्रोजेक्ट देंगे अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं कि आप चंडीगढ़ की ज्योग्राफी या एक लोकेलिटी की ज्योग्राफी के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट लाइए. यू आर एनकरेजिंग पीपल स्टूडेंट्स टू थिंक लोकल. हम तो ये कर ही नहीं रहे. हम तो उनको अपने समाज से जोड़ते ही नहीं. अगर सोशियोलॉजी है तो वहां भी एजेंडा बाहर से आता है, लिटरेचर है वहां भी एजेंडा बाहर से आता है. वी आर जस्ट बोरोइंग एजेंडास. और अब even in terms of policy making, even in terms of basic structural changes, we are adopting it wholesale. So ये बहुत ही dangerous trend है. And government has to think about it. They apply their mind. That they should not be in a hurry to change. The process of doing it, we may do a lot of damage to those who are the stakeholders. Students, our students are the stakeholders. They should not be at the receiving. वैसे तो अगर मुझसे पूछें, I'm of the view that they should also count when any policy. Students should be asked to give feedback. वो recipients हैं भाई, they're the beneficiaries.
They are going to be beneficiaries of your policies. So why should they not be taken into? यहाँ तो कोई टीचर कोई नहीं पूछता, तो स्टूडेंट को कौन पूछेगा बेचारे को? तो इसलिए ऊपर पर बैठ के डिसीजन होते हैं. ग्राउंड लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी पुअर है. That kind of mismatch, that's why they happen. But at the same time, given all these things, I would like to kind of message. मैं उनको नहीं चाहता कि वो नेगेटिव सोचे. मैं चाहता हूं कि देखिए, I may not be an excellent teacher. Still it is possible, my dear friends, for me to try for it. पर ये नहीं है कि I'm the best teacher. But what is it to be the best teacher? I should know that. इसी तरह से आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन aspire तो करें. Don't aspire for mediocrity and don't aspire for short-term life. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, जो शॉर्टकट्स लेते हैं ना बेटा, वो शॉर्ट सर्किट होते हैं लाइफ में. रिमेंबर दैट. वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, वो इलेक्ट्रोक्यूट होते हैं. So we have to guard ourselves against tendency. We can pursue excellence. We can still follow good examples. Bad तो देखते नहीं. Exactly. Good हमें दिखती नहीं. Bad से हमें बहुत सीखना. We learn more from bad examples. हाँ, हम नेगेटिव पे ज्यादा जाते हैं कि ये ठीक नहीं पढ़ाता, इसको पढ़ाना नहीं आता. अच्छा, जो ठीक पढ़ाता उसको भी तो देख लो. उसमें क्या खास बात है? हमने अगर टीचर बने हैं, जैसे भी बने, मुझे नहीं पता, बच्चे जानते होंगे, पर हमने टीचर imbibed a lot हमारे. कमिटमेंट जो थी, कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, वो झूठ नहीं बोलना है खुद से. क्लासरूम में कोई झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज इन क्लासरूम all are naked, they are exposed. Everyone knows where I'm speaking from, if at all I'm saying anything. कि मैं कह क्या रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं, या कुछ कह भी रहा हूं, या ऐसे गप्पे महाक रहा हूं. नालायक बच्चा भी अगर क्लास अच्छी नहीं जाती मेरी, तो उसके बाद यही कहेगा कि आज ये तैयारी नहीं करके आया था. You know? So they have very sharp judgment. तो हमें मैं अक्सर कहा करता था, हर एक ये मैंने टीचर, जब मैं रिसोर्स पर्सन जाता था, तो वहां जाते हो आप, क्या बात कर रहे हो? तो कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं कहता था, मैंने कहा याद रखिए कि टीचर इज अ टीचर 24/7, both inside the classroom and outside the classroom. And remember that not only 120 eyes, let's say you have 60 students, not only 120 eyes are watching all the time, but समाज की आंखें भी आपको देख रही हैं. वो भी देख रही है कैसे बिहेव करता है, चलता कैसे है, वो जो गप्पे मारता है क्लासरूम में, अपनी जीवन में कितनी प्रैक्टिस करता है. You can't afford say one thing and practice another. चाहे वो जमाना एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे पोस्ट मॉडर्न, टीचर का रोल नहीं. It has to be. He has to be a giver, not a grabber. देखो सर ने आपको कितनी अच्छी बात बताई है, that come into this profession only when you have passion for it, because बहुत जरूरी है. पैशन के बिना कुछ नहीं हो. I remember आपने मेरे को आपके वो प्रोफेसर का भी एग्जांपल दिया था, the one who was getting grant from abroad and he बांट देता था. yeah. ऐसा करते रहे. तो एंड स्पेशली सर आजकल आपने बहुत ही अच्छी चीज एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स को, बिकॉज यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बोला शॉर्टकट्स नहीं, सो यू आल्सो नीड तो शॉर्ट्स देखे फटाफट, क्लिकबेट पे चलता है क्यों, एंड एनीबॉडी वांट्स फेम दीस, तो किसी भी तरह के लगाते हैं लेबल सो दैट पीपल जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दे सी. तो इसमें क्या होता है सर, एक ऐसा बच्चा भी है जिसको बेस्ट प्रोफेसर, हमारे पास वो भी बच्चे हैं जो गांव में है, जिनको रिसोर्स है दैट दे हैव लिमिटेड नॉलेज. व्हेन दे कम ऑन यूट्यूब, यू नो, दे सर्च फॉर समथिंग, तो वो किसी को भी फॉलो, लाइक वी हैव स्टूडेंट्स एक साल के बाद उनको हम तो यहाँ पे बेवकूफ, या ऐसा दीज आर हैपनिंग टू ऑफ देम. तो सर आप बच्चों को थोड़ा सा आप बताओगे, लाइक हाउ इन यू नो इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज हर तरफ से आ रही है यूट्यूब के ऊपर, रिसोर्सेज के अंदर, टीचर जैसे आपने बोला कि एक टीचर को ग्रैबर नहीं होना,
sorry if I would offend anybody, but majority of the YouTubers or the influencers are grabbers, those who call themselves educators. सर एक बच्चा जो गांव से है, ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल है, एक्सपोजर नहीं है, सीधा यूट्यूब पे आके उसको इतना कुछ कंटेंट मिलता है, तो हाउ शुड दे आइडेंटिफाई जेन्युइन और जेन्युइन? देखिए ऐसा है प्रियंका, मुझे लगता है कि जैसे चार्ल्स डिकन्स ने कहा था कि बेस्ट ऑफ टाइम द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, यू नो, बुक्स विल नेवर लूज देयर इम्पोर्टेंस। हुआ क्या है कि द होल पैराडाइम हैज शिफ्टेड नाउ। You know, there are so many resources available to us. Internet is one, Google Baba, जिसको हम कहते हैं, social media is another, YouTube third, और भी कई resources हैं, सभी जगह लोगों को मिल जाता है. And then, as you rightly pointed out, then there is plenty of material, spoiled for choice. फिर आपको लगता है मैं क्या चुनाव करूं, क्या ठीक है क्या गलत है, आपकी वो जो discerning intelligence है वो काम ही नहीं करती. So you're not able to do this sifting grain from chaff. And sometimes, and most of the time, you end up taking the chaff for the grain. This happens. Happens all the time. तो पहले तो ये है कि आप किसी सोर्स इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीजिए. पर जैसे होता ना कि पुराने जमाने में वो गुरु के पास जाते थे, आप बताइए गुरु जी ये ठीक है या गलत है, तो आपके अल्टीमेट गुरु है किताब, मैं भी नहीं हूं. I may also falsify facts. मेरी ह्यूमन मेमोरी कैन फेल मी. क्लासरूम में मैं बोलते बोलते हो सकता है मैंने कुछ पढ़ा था लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं कुछ कह गया ऐसा जो एक्चुअली फैक्ट बेस नहीं था. अगर मुझे याद आ जाए अगले दिन तो मैं माफी मांग लेता हूँ. इतनी वो ट्रांसपेरेंसी टीचर में होनी चाहिए. तो इसलिए अल्टीमेट सोर्स किताब पे जाइए, इंसाइक्लोपीडिया पे जाइए, क्योंकि वो गलत नहीं बोलता, अनलेस ऑफ कोर्स वो मतलब किताब भी जो है वो कहीं हाँ अच्छे पब्लिशर से हो, क्योंकि अगर ऐसा ही है मतलब कहीं से भी छपी है का कोई स्टैंडर्ड नहीं. मैं बार बार जो एक पॉइंट राइज कर रहा हूं, विच आई थिंक अ स्टूडेंट माइंड is the quality of the teacher, of the resources, of the publisher, of the journals, right? Everything that you're dealing with, quality matters. क्योंकि देखिए जिस तरह के रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, वो एक वाक्य है हिंदी शायद संस्कृत में भी होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. The kind of perception we have is the kind of world we create. तो अगर हमारी दृष्टि ही ढूंढ रही है कुछ थर्ड रेट मिल जाए, कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए, कुछ कोई भी स्टफ मिल जाए. देखिए लेट मी बी ऑनेस्ट, हम एमए में सभी ने गाइड्स यूज, लेकिन एज टीचर्स वी ऑल अपोज यूज ऑफ गाइड्स. लेकिन ये है कि ठीक है उस वक्त समय ऐसा होता है, बहुत काम करना है आपको, 55% लेने हैं, वहां तक ठीक है. लेकिन टीचर बनने के बाद भी अगर आप गाइड से ही पढ़ा रहे हैं और आपने दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज एक्सेस ही नहीं किए हैं, then I'm sorry. Then I would say think of something else. क्योंकि देखिए वो हम, और ये भी नहीं हम कर सकते हैं क्लासरूम, हम खुद तो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कवर चढ़ा के गाइड पे, लेकिन बच्चों को ये उपदेश दे रहे हैं कि बेटा तुम कल से क्लास में गाइड नहीं लाओगे. उनको मालूम है कि आप कहां से बोल रहे हैं, तो इसलिए वो झूठ तो चलता ही नहीं. तो आई थिंक बहुत अच्छा सर आप पॉइंट्स बता रहे हो. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हम किताब खरीदनी जरूरी है. बेसिकली कसूर इस जनरेशन का नहीं है, कसूर ये जो कल्चरल ट्रेंड चल पड़ा है, where internet has become more important than the book. Book has been sidelined. अब देखिए ना बुक के साथ भी क्या हुआ, Kindle एडिशन, ठीक है, ऑनलाइन एडिशन है. तो
but I always say I'm old school. Even You want to, and once they develop the love for reading a book, they would discover it's a very different. वो शोभा डे अक्सर कहा करती थी, वो कभी भी किसी और फॉर्म में नहीं पढ़ती, किताबें पढ़ती थी. एक्चुअल मैं कंप्यूटर पे I write in longhand, and she says that it's a very sensuous experience when a thought flows through my veins and my hand captures it and gives it a shape on paper. So it's a very different reading a book, accessing it. पहले तो अक्सर कहा जाता है जब बच्चों की किताब पढ़ लो, कौन सी किताब पढ़ो? मैंने कहा तुमने पढ़ी कोई नहीं है इसलिए थोड़ा चुनाव मुश्किल हो रहा है. अगर 10-20 पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता किस तरह की किताबें तुम्हें अच्छी लगती. ये सारे जो नाम है आते ही तभी है. पर प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ हर्ड मेंटेलिटी चलती है. मेरी फ्रेंड्स 10 कर रही हैं, मैं इंग्लिश में भी कर लूंगी. 10 सोशियोलॉजी में जा रही है, मैं भी चलती हूँ साथ. आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू. ठीक है ना. तो इस तरह से ये डिसीजंस हमारे नहीं होते, इंटेंसली पर्सनल, एंड वी शुड बी एबल टू ओन आवर डिसीजन एंड आल्सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डिसीजन. अगर गलत सोर्सेज यूज किए तो हम फंस सकते हैं. वी मे बी पेनलाइज्ड फॉर इट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर. कल को क्लासरूम में खड़े होकर जब एम्बैरेस होंगे तो एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग पेनल्टी है. और आजकल तो कैप्चर होता है, फिर वो सब जगह वायरल होता है, फिर रीलें बनती हैं उसकी. राइट. तो देखो आपको क्या सर ने बोला है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क. ये स्मार्ट वर्क भी तब आता है जब हार्ड वर्क कर लिया होता है, लास्ट में आता है जब एग्जाम होता है ना, तब स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए. हार्ड वर्क का कोई और ऑप्शन नहीं होता है. दूसरा सर ने क्या बोला कि बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है. पीडीएफ्स आपको ई नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, नोट्स भी किसी द्वारा बनाए गए हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी मैटर्स. हर एक का लिखने का तरीका अलग होता है. टीचर को देखना है, परखना है. अच्छी बुक लीजिए, पढ़िए, चेक करिए वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, एंड दिस इज योर की टू गेट गुड रिसोर्सेज. और बुक का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता. टीचर का भी अपना इंपॉर्टेंस है, बट यू रियली रिक्वायर गुड बुक्स. एंड एज सर सेड, कि मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, है ना, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, स्पेशली एक पेपर 1 का क्वेश्चन था, पेपर 2 का क्वेश्चन था. सर बीएड की एक डेफिनेशन थी दैट स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी एग्जाम्पल, और वहां पे लिखा हुआ था कैलकट पढ़. तो अब क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बीएड के अंदर रट्टा लगाया हुआ है कि दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय जॉन ड्यूई, तो मेनी ऑफ द एजुकेटर्स एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे चैलेंज्ड इट. एंड आई सेड ये चैलेंजेबल नहीं है बिकॉज दिस हैज बीन सेड बाय पार्सन्स आल्सो, Durkheim आल्सो, बट वो पढ़ाई नहीं है, जॉन ड्यूई तक ही सीमित है. सो दैट इज व्हेन दे डू नॉट रीड बुक्स. तो आई टेल देम दैट अभी के लिए आप ये बुक्स, बट वंस यू बिकम प्रोफेसर्स यू विल हैव टू डेल्व डीप. तो एक्सपैंड तो करना पड़ेगा, एक्सपैंड तो करना पड़ेगा. नॉलेज को आप लिमिट तो नहीं कर सकते हैं ना. करेक्ट. एंड नॉलेज इज रिलेशनल, एसोसिएटिव. मतलब चीजों को आप जोड़ते जाते हैं. इट्स लाइक जैसे बचपन में हम सब बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते थे, हमें दिए जाते थे, हम उसका कभी मकान बनाते थे, कभी ब्रिज बनाते थे, कुछ बनाते थे. तो इसी तरह से नॉलेज को भी ग्रेजुअली वी बिल्ड अप ऑन व्हाट वी नो. उसके बाद रखते जाते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, हाँ, मेमोरी में जोड़ते जाते हैं अपनी लाइफ से. ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं, पर हम उसमें जाते, वी डोंट गो इनटू दैट. अगर उस पाथ पे एक बार चल पड़े तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं. ये इंटरेस्ट होना चाहिए. व्हेन इंटेंट मैचेस योर इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करते हो. हर्ड मेंटालिटी नहीं कि दोस्त ने ये किया तो आप भी वहां पे उस रास्ते चल पड़ो. ठीक है, तो सर ने ऑनेस्टली सर इन दिस टॉक यू हैव टोल्ड अस सो मच, एंड आई नो दैट आई कैन कंटिन्यू ऑन एंड आई एम गोइंग टू गेट पर्ल्स ऑफ विजडम. दिस टॉक हैज आल्सो रिमाइंडेड मी, बुक से मुझे ये भी पता है कि मेरी जो पीएचडी की थीसिस है, it's been many years, और sir has been after me तो काम करो और उसको बुक पब्लिश करो. So it's not just him telling you, the same things sir tells me also. And I still remember a time, sir, when I was a little upset because I was I was literally थोड़ा सा upsetting मेरा था time, and exam का time था, there was a lot of pressure,
And जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, academic professional sir is my go-to person. I do not see the time. I just have to message him, and he's there for me. Sir ने बोला ना 24/7. I have experienced this throughout years. It's never been the time. He's always there for me also, and for all of his other students also. And the same applies to you also. आपको भी ऐसे बनना है. और सर अभी ना रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है. दे जस्ट हैड देयर एग्जाम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड आप काफी स्टूडेंट्स हैं सर जो सिलेक्ट होंगे. दोज विल गेट JRF, दोज विल गेट नेट, और 94% की सिलेक्शन नहीं. ऐसा ही है. दिस इज बिल्ट इनटू द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स. या तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे दैट हाउ? एक तो बात मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ that you know whenever they go in for any competition, whether it's or it's banking or whatever else they're thinking of, kabhi bhi you can make one particular career choice as your first choice, but you should always know in what your second and third choices are. वो मैं क्यों कह रहा हूं? उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन. साइकोलॉजिकल रीजन बेटा ये है आपके लिए कि जब आप किसी एक चीज को ही चुनते हैं और आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या, यू गिविंग योर बेस्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, योर एफर्ट इज नॉट लैकिंग, बट देन यू नो इट्स सर्कमस्टेंशियल. अब आप 94.25 पे आके टिक जाते हैं और 94.30 वाला हो जाता है, तो अब इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है. वो परसेंटाइल ही ऐसे फिक्स हुई है. दिस इज बिल्ट इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स. तो अपने आप को जिम्मेवार मत ठहराइए, आपकी एफर्ट इज नॉट लैकिंग. लेकिन जनरली अगर हम 2-3 चॉइसेस, तो आपने भी देखा होगा प्रियंका, उससे हमारे ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है. द आइडिया इज टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस एज मच एज हम इतने इजी होकर एग्जाम में जाएं कि ठीक है मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, हो जाएगा, वेल एंड गुड. I want it to happen, ठीक है, but I'm not the deciding factor. There are so many factors involved. Examiner कौन है, बाकी लोग कैसा करते हैं, and so on and so forth. तो इसलिए give yourself to choice. उससे क्या होगा कि चलो मैं ये नहीं कर पाई. I'm not saying you give up your first, but आपका stress level कम. So psychologically you would be in a better position actually perform with greater confidence. That is what you need. ये कॉन्फिडेंस लेवल ये जो आपको 0.25 से 0.30 तक ले जाएगा. तो इसलिए अपने आप को थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए आई थिंक दे शुड वर्क ऑन दिस. 2-3 चॉइसेस हैं, दिस इज नॉट द ओनली वन. बाकी इन अ वे पीपल से एनीवन, but I don't think anyone should do. Exactly. It should be done only by those, as Priyanka put it so well earlier, those who love teaching. And I would like to add, those who also love. मतलब आप मेरे तो नहीं थे टीचर, किसी के थे, किसी ने कहानी सुनाई बड़ी छोटी सी, अगर आप इजाजत दें, बच्चों के लिए है. गवर्नमेंट कॉलेज में थे वो, से पढ़ाते, प्रोफेसर चावला, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे. तो बट ही वाज वेरी फाइन टीचर. तो उनके एक स्टूडेंट थे, उनको कहीं वहां से गवर्नमेंट कॉलेज 50 बात है, वहां से पढ़ के गए एंड ही वेंट स्टार्टेड टीचिंग जगराऊं. तो 2-3 महीने पढ़ाने के बाद उनको बड़ी कोफ्त हुई कि देखो मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट, मैं इतना ब्राइट और मैं जगराऊं में पढ़ा रहा हूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई. तो वो उसके पास वापस गए. कहते सर, उन्होंने पूछा क्यों जेंटलमैन, क्या कैसा चल रहा है, तो व्हाट्सअप. तो उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू कर दी. रोना धोना जैसे अक्सर हम करते हैं, टीचर के साथ है, पेरेंट के साथ ही रोना धोना होता है. तो अगर टीचर अच्छा हो तो सुनने वाला वरना नहीं होता. तो
उन्होंने कहा जी क्या पूछते हो आप, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से निकला था, आई हैड सच ड्रीम्स, सच एम्बिशन आई हैड, बट नाउ माय लाइफ इज वेस्टेड। कैसे गधे से स्टूडेंट्स हैं, ना उनको पढ़ना आता है, ना वो इंटरेस्ट रखते हैं। अक्सर हम स्टूडेंट्स के बारे में ये डिमीनिंग वर्ड्स यूज करते हैं। ये मैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आपको स्टाफ रूम की सुना रहा हूँ, तो होनी नहीं चाहिए और होती है। तो वो जो प्रोफेसर चावला थे, उन्होंने प्रियंका थोड़ी ध्यान से और बात सुन के उन्होंने कहा कि देखो जेंटलमैन, तुम अपना करियर शुरू करने जा रहे हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, हो सकता है कि तुम आईएएस अफसर बन जाओ, तुम्हें टीचिंग ना करनी पड़े, पर यह भी हो सकता है कि तुम्हें सारी उम्र, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ और ये बात मैं आप बच्चों को कह रहा हूँ उनके थ्रू। वो कहते हैं नेवर हैव कंटेम्प्ट फॉर द ब्रेड गिफ्ट। मतलब स्टूडेंट को उन्होंने दर्जा नीचे का नहीं दिया, ऊपर का दिया है कि वो मेरा अन्नदाता है। आज हम फार्मर के लिए यूज करते हैं ना, उन्होंने स्टूडेंट के लिए कि वो मेरा अन्नदाता है, उसकी वजह से मुझे सैलरी मिलती है। और वाकई अगर सोचा जाए, जब मैं क्लास में खड़ा हूं और मेरी क्लास में कोई है, तो मेरे अच्छे लेक्चर का किस मुझे, क्या मैं खुद अपना लेक्चर सुनना चाहता? तो बढ़िया से बढ़िया लेक्चर सिफर हो जाता है। देयर इज नो ऑडियंस, देयर इज नो लिसन, देयर आर नो स्टूडेंट, दे गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। So we have to respect them. आज अगर टीचर्स ने रिस्पेक्ट लूज किया ना, तो मैं प्रियंका ये कहता हूँ, it's because of us. We treat them with contempt and we get contempt return. तो हमें इज्जत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, बहुत इज्जत, बड़ा प्यार मिलता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ। तो कमी कोई नहीं है, बच्चे बहुत प्यार देते हैं एंड इट स्टार्ट्स विद अस, बिकॉज़ इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द एल्डर। ऊपर से चीजें शुरू होती है, नीचे को बहती है। नदी भी तो ऐसे ही बहती है। वही वाली बात है, जब आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो आउट ऑफ द कि आपकी एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा का पेपर था एंड आई वाज गेटिंग वेरी बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म बेटर एंड आई स्टिल रिमेंबर आई गिव सर अ कॉल एंड and मत कि whatever the students are doing, who do not have to keep loving them. He always keeps my temperament in check. नहीं नहीं नहीं, ये वैसे बड़ी कूल हेडेड है, आई एम श्योर। No, but शी डजंट लूज and कई बार तो सबको आ जाता है। देखिए हम इंसान हैं, आप लोग, वी आर फॉलेबल ह्यूमन बीइंग्स, है ना। सर कोई लास्ट मैसेज आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हो दैट लाइक आफ्टर ऑल आपने प्लान ए प्लान बी के बारे में बात किया, बट आई आल्सो टेल दैट इफ यू एम फॉर नेट एटलीस्ट सीटेट क्रैक तो आप कर ही सकते हो, या पीटेट या कोई रीजनल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एससी जिन बच्चों से नहीं होता वो सर नेट कर लेते हैं, तो ऑलवेज हैव अ प्लान बी विद यू, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। मैं तो कहता हूँ प्लान बी सी डी तक जाओ। हाँ, व्हाई नॉट, इट मेक्स लाइफ अपने लिए हमें आसान बनानी है ना। क्यों प्रीमियम हो एक ही चीज पे इतना ज्यादा? व्हाई शुड देयर बी सो मच ऑफ वन थिंग इन डू और डाई सिचुएशन? लाइफ में कभी भी डू और डाई सिचुएशन, बिकॉज लाइफ एक, बेटा दरवाजा बंद होता है ना तो 10 खुलते हैं, रिमेंबर दैट। टाइम मायूस बहुत होते हैं, उस वक्त हमें लगता है बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द एंड ऑफ लाइफ, बट लेट मी टेल यू, लाइफ offers infinite possibilities to us. So long as we are alive, and so long as we have the desire, and so long as we are willing to do the hard work, I think sky is the limit. If one thing doesn't work out, I used to tell my own children, no, this doesn't work out, something else will. Remember one thing. मेरे को किसी ने समझाया था, बड़ी प्यारी बात है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा जी 2 तरह की प्लान होती है। एक होती है हमारी प्लान, which we all have, we carry with us. आपने सोचा कि आप इंग्लिश करेंगी, उसके बाद एजुकेशन करेंगी, फिर आपने पीएचडी की एजुकेशन। इसी तरह से बच्चे भी सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब आपके लिए प्रियंका संभव हो सका बिकॉज देयर वाज अ परफेक्ट मैच बिटवीन योर प्लान एंड गॉड्स प्लान फॉर यू। तो जो हमारी प्लान होती है ना बेटा, वो तभी सक्सेसफुल होती है इफ गॉड ब्लेसेस अस। अगर वो कुछ और सोच रहा है और हम किसी और दिशा में काम कर रहे हैं, तो फिर सक्सेस उसकी प्लान में आने वाली है, हम वहां देख ही नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई आई से
मल्टीप्लाई योर चॉइसेस. खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं करने हैं. मल्टीप्लाई योर चॉइसेस इन लाइफ. ठीक है. एंड बिलीव इन योरसेल्फ. ठीक है. इन द वर्स्ट, अल्टीमेटली यू will have to make it happen. And you will. Provided working in the right direction, always has God's blessings. He blesses everyone. He's so kind and compassionate. And He doesn't have favorites like us. Teachers also have favorites, but which is wrong, but it's okay. It's human. But He's God. And we are not God. Exactly. है ना? Dedicated, sincere students, they always catch it. हाँ, जितना मर्जी आप कोशिश वो तो कर लो, होता है. देखिए, टीचर किट आपने देखा होगा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो बच्चा गर्दन हिला रहा है, आपको अच्छा लगता जो है. आंसर कर रहा है, जो आंसर कर रहा है बच्चा, आप उसी डायरेक्शन में देखना शुरू करते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट नॉट कब आएगी? yeah, no, I keep आपकी telling उम्मीद them, बंद जाती है. sir, I keep telling them my comment box should be dancing with your chats, you know. मैं उनको यही बोलती हूँ, so that I know at least I can't Exactly. see, I have to understand your psychology, your knowledge, comment, your, because that's the only way we can see them. They can see our expression, वो देख सकते हैं मैम मुस्कुरा रही है, you know, गुस्से में है, प्यार में है. हमें भी देखना उनकी आंखों में. मैं तो हाँ, बच्चों exactly. की आंखों में पढ़ाता था. Because I wanted to see what their response is. Because that mattered to as a teacher. तो जब तक ये नहीं पता चल रहा किसी तक बात पहुंच रही है या नहीं, इसका मतलब then I have to rethink my strategy. इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी गलत है. तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन अगला तो ब्लैंक है. He or she is just looking, giving me those blank looks. इसका मतलब कहीं दिक्कत है मेरे में, उसमें नहीं, मेरे में. So I have to simplify it further. जरूरी है. So never give up, as sir said, and there is never do or die situation. Always believe in God. Believe in yourself also, and think in terms of eternity. Life is not impossible. Life is multiple possible. So with that, sir, thank you so much for you know, coming here, and we are truly honored, sir. Thank you so much. Thank you, Priyanka. It was a pleasure talking to you. Thank you. And I'm grateful to you that you invited me to your studio and gave me a chance to talk to your students and interact with them. And I hope I have been able to say something. A lot much. For some of them at least. I'm not too sure. But in any case, I'm grateful for Thank this you so much, wonderful sir. opportunity. Thank you God so bless much, you. sir. Thank you.